भाइयों और बहनों, हम सब अपने शरीर की जरूरतों का ख्याल रखते हैं। अच्छा खाना, अच्छा कपड़ा, अच्छा घर। पर क्या हमने कभी सोचा है कि जैसे शरीर को खाना चाहिए, वैसे ही आत्मा को भी खाना चाहिए? मत्ती 4 अध्याय और 4 पद में प्रभु यीशु ने उत्तर दिया कि लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं, परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। इसका मतलब यह है कि रोटी शरीर को जिंदा रख सकती है, लेकिन आत्मा को जिंदा रखने के लिए परमेश्वर का वचन चाहिए। ये वचन सीधा हमारे जीवन के सच को उजागर करता है। रोटी शरीर को जीवित रख सकती है, लेकिन आत्मा को जिंदा रखने के लिए परमेश्वर का वचन चाहिए। अगर शरीर ताकतवर है लेकिन आत्मा कमजोर है, तो हम दिखने में मजबूत होंगे, लेकिन अंदर से टूटे हुए होंगे। भजन संहिता 42 अध्याय और 1 पद में दाऊद राजा का जीवन देखिए। उसके पास सब कुछ था, राजमहल, सोना चांदी, सेना, सम्मान। फिर भी जैसे हरिणी नदी के जल के लिए हांफती है, वैसे ही हे परमेश्वर, मैं तेरे लिए हांफता हूं। दाऊद ये जानता था कि अगर आत्मा भूखी रह गई तो बाहरी आराम, पैसा या शोहरत भी उसे तृप्त नहीं कर पाएंगे। आज की दुनिया में हम यही गलती दोहरा रहे हैं। हम सोचते हैं कि अच्छा घर, अच्छी नौकरी, अच्छी कार, अच्छा बैंक बैलेंस हमें शांति देगा। लेकिन सच ये है कि अगर आत्मा खाली है तो लाखों करोड़ों होने पर भी मन बेचैन रहेगा। ये वैसा ही है जैसे कोई प्यासा हो और उसे सोने का गिलास दे दिया जाए। गिलास सुंदर है, लेकिन उसमें पानी नहीं है। बाहरी चीजें सुंदर गिलास है, लेकिन आत्मा का पानी केवल परमेश्वर के पास है। यीशु ने एक भीड़ से कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। ये कोई साधारण निमंत्रण नहीं था, ये एक आत्मिक पुकार थी। यीशु जानते थे कि इंसान के जीवन की सबसे बड़ी प्यास दौलत या शोहरत की नहीं, बल्कि आत्मा की तृप्ति की है। और ये तृप्ति सिर्फ उसकी उपस्थिति से आती है। जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, उसकी प्रार्थना में समय बिताते हैं, तो हमारी आत्मा तृप्त होती है। और जब आत्मा तृप्त होती है, तो जीवन की कठिनाइयां भी छोटी लगने लगती है। तूफान आएंगे, आंधियां चलेंगी, लेकिन आपका अंदर का इंसान स्थिर रहेगा। यही कारण है कि बहुत से मसीही गवाह देते हैं कि कैसे कठिन समय में भी उन्होंने शांति और ताकत महसूस की, क्योंकि उनकी आत्मा परमेश्वर से भरपूर थी। भाइयों और बहनों, आज ये सवाल आपके सामने है। क्या आपकी आत्मा भूखी है? क्या आपने लंबे समय से परमेश्वर के वचन को नजरअंदाज किया है? अगर हाँ, तो आज ही समय है उसकी ओर लौटने का। शरीर को खाना देकर आप कुछ साल जी सकते हैं, लेकिन आत्मा को परमेश्वर के वचन और उसकी उपस्थिति से भरकर आप अनंत जीवन का अनुभव कर सकते हैं। इसलिए आज निर्णय लीजिए, जैसे आप अपने शरीर की देखभाल करते हैं, वैसे ही अपनी आत्मा की देखभाल भी कीजिए। क्योंकि शरीर एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन आत्मा अनंत काल तक जीवित रहेगी। और अगर वो आत्मा परमेश्वर में है, तो आपका जीवन न सिर्फ इस धरती पर, बल्कि हमेशा के लिए बदल जाएगा।